यूजीसी पंडित विवाद पर नहीं थम रहा महासंग्राम। अलंकार अग्निहोत्री ने दिया ना उत्तर प्रदेश पर बड़ा बयान, खोलकर रख दिया सारा चिट्ठा। साल की शुरुआत में यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन के बाद सवर्ण समाज में नाराजगी देखने को मिली थी। संसद से लेकर सड़कों और राजनीतिक मंचों तक इस मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। इसके बाद प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान बटुकों की चोटी खींचने के आरोप और SC/ST कानून को लेकर भी समाज में पहले से आक्रोश बना हुआ था। और इसी बीच दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित को विकल्प के रूप में दिए जाने से विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। इसे लेकर सवर्ण संगठनों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने ना उत्तर प्रदेश से बातचीत करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। और क्या कुछ कहा, देखिए अभिषेक पांडे की ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आज की हमारी इस खास चर्चा में जो मेहमान हैं उन्हें पूरा देश अब जानने और पहचानने लगा है, क्योंकि उन्होंने जो क्रांति की एक ऐसी चिंगारी जलाई है जो अब पूरे देश में आग की तरह फैलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यूजीसी के मसले पर सवर्ण समाज का जो मसला सबसे पहले पूरे प्रदेश भर में, देश भर में उठाया था, उनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री जी। और वही आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और आभार आपका ना उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारा जो सवाल है सर, अभी तक तो यूजीसी का मसला चल रहा था। प्रयागराज में बटुक ब्राह्मणों का अपमान भी हमने देखा, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब SI पेपर के एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी, ये सारे ऑप्शन थे। लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि पंडित शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप तो खुद ही प्रशासन में रह चुके हैं, सबसे पहले टेक्निकली हम ये समझना चाहेंगे कि सर, अगर कोई पेपर सेट बनता है तो वो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति विशेष ही उसको देखता हो, जांचता हो, परखता हो। वो तो पूरा एक सिस्टम के थ्रू निकल के सभी बड़े बड़े लोगों के बीच में से गुजरता हुआ तब ये पब्लिक डोमेन में आता होगा। बावजूद उसके मोदी और योगी सरकार में एक बार फिर से एक बड़ी भूल, बड़ी चूक, क्या ये जानबूझकर की गई है, कोई साजिश है, या फिर एक बार फिर से ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो पंडित शब्द का अर्थ समझना चाहिए। जो गीता, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गीता, हमारी जो गीता है उनका जो भाग 4 है उसका 19वां श्लोक है, उसमें पंडित को डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषा दी गई है। जो भी व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, निष्काम होता है, जो विद्वान होता है, उसे पंडित कहते हैं। लेकिन उसको जनरली, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने एक तपस्या, उनका तपस्या वाली संस्कृति रही है और कई धर्म ग्रंथों की भी रचना, चाहे किसी भी आप देखेंगे स्तर का हो, फील्ड का हो, वो एक तरीके से ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई है। तो एक जनरल पंडित का मतलब ब्राह्मण से लोग लगा लेते हैं, लेकिन पंडित एक सर्व समाज व्यापी शब्द है और एक तरीके से वो अलंकरण है किसी भी व्यक्ति जो विद्वान होता है, जो निष्काम होता है, जिसकी सभी इच्छाएं मुक्त हो गई है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए, जो रोजमर्रा की भाषा में पंडित किसी को बोलते हैं, तो ब्राह्मण समाज से ही उसका संबंध लगाया जाता है। ये जो जिस तरीके से आया, मैंने पहले बोला है कि हमारे देश में ब्राह्मण विरोधी विचारधारा, ये सनातन विरोधी भी विचारधारा जो है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये विरोधी विचारधारा आ चुकी है। अब आप सोचिए, अवसरवादी का पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, उसमें अगर पंडित लिखता है, वो कितनी घृणित और कुंठित विचारधारा के रूप में वो पेपर सेट कर रहा है कि उसे एक ऑप्शन उसके पूरे देश में, मतलब इतने जो शब्दावली होती है, उसे एक भी और कोई शब्द नहीं मिला, जो पंडित मिला। बिल्कुल, पंडित मिला है। और यही तो सवाल है, मेरा सवाल यही है कि पब्लिक डोमेन में आने से पहले कोई भी पेपर सेट होता है, क्या उसकी जांच परख नहीं होती? आखिर वो पब्लिक डोमेन में आ कैसे गया और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? तो सरकारी तंत्र क्या आंख मूंद करके बैठा हुआ है? योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और जो भी ऐसे पेपर सेटर्स हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा है। यानी कि जांच का आदेश तो जरूर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, ये सनातन जो ही विचारधारा है वो पूरी सरकार में व्याप्त है। वो जांच क्या करेंगे, उन्हीं ने बनाया हुआ है।
उन्हीं के तंत्र गृह विभाग के अंतर्गत जो आता है उन्होंने बनाया है। भाषा विभाग है उनके अंदर में, सभी तो गृह विभाग अंदर है। अब कौन जांच करेगा? अब आपकी सरकार पेपर सेट कर रही है, क्या जांच कराएंगे अब आप? जी बिल्कुल। और इसके बाद हमने देखा कि ब्रजेश पाठक हों या फिर सलममणि त्रिपाठी हों जो कि देवरिया से विधायक हैं, बांदा से जो एमएलए हैं प्रकाश द्विवेदी, रमेश चंद्र मिश्र जो जौनपुर से विधायक हैं, अभिजात मिश्रा जो कि प्रदेश मंत्री हैं, सभी धड़ाधड़ लेटर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी जांच कराई जाए। लेकिन लेटरबाजी और जांच का आदेश देने भर से जो ब्राह्मण समाज है वो तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अन्यायपूर्ण तरीके से पहले यूजीसी के मसले पर भी घेरने की कोशिश की गई सवर्ण समाज को। और आप यूजीसी के बारे में देश भर में, प्रदेश भर में जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम का भी आपने गठन किया है, आप फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं राम के। तो ये बताइए सर, आप जब प्रदेश भर में जा रहे हैं तो सवर्ण की क्या नाराजगी आपको देखने को मिल रही, ब्राह्मण समाज की क्या नाराजगी देखने को मिल रही है, और ये जो एसआई एग्जाम्स का ऑप्शन दिया गया है पंडित, इसके बाद क्या जो आम जनमानस है वो आपसे क्या कह रहा है? नहीं, इसमें देखिए, ये तथाकथित नकली ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, ये कोई आपके समाज के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। इनसे यूजीसी रेगुलेशन 2026 पे किसी एक आदमी का मुंह नहीं खुलता है, एससी एसटी एक्ट पे किसी का मुंह नहीं खुलता है, रुचि तिवारी का जो मॉब लिंचिंग होती है उस पर किसी का वक्तव्य नहीं आता है, एससी एसटी के एक्ट के कारण जो जितनी आत्महत्याएं हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, उस पर किसी का वक्तव्य नहीं आता है। तो एक तरीके से मैं तो कहता हूँ ये नकली ब्राह्मण है। ब्राह्मण शिरोमणि बनने के लिए ये अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। अभी देखिए कितनी चिट्ठी लिखे जा रही है, चिट्ठी पे चिट्ठी, हर व्यक्ति में होड़ लगी हुई है। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 2026 पे अब डिप्टी सीएम साहब से पूछा जाता है कि कैसा ये यूजीसी रेगुलेशन पर अपना वक्तव्य दीजिए, कहते हैं एसआईआर पे काम चल रहा है। तो ये ऐसे लोग हैं, छद्म सनातनी लोग हैं, नकली ब्राह्मण हैं, ये हमारे समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन सब पे तो मैं तो कहता हूँ जितने ये एमपी एमएलए हैं इन पे हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। क्यों? जितने एससी एसटी एक्ट लगते हैं उसके कारण जो भी आत्महत्या कर रहे हैं उन आत्महत्याओं का केस है इन एमपी एमएलए पे दर्ज होना चाहिए। इन्होंने ही सब साइन किए और कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है। आप कह रहे हैं सर ये नकली ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन अगर हम बात करें पार्टी तो गैर सनातनी है। ये जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो 52 बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में जितने बैठे हुए, सब नकली हैं। ये अवसरवादी ये खुद हैं। देखिए, जहाँ अवसर आया, किसी आका ने इनको बोला है कि आप इस वाले मुद्दे में, आप पंडित वाले मुद्दे में अब आवाज उठाओ, सब लोग चिट्ठी लिखना चालू करो। आका का आदेश आ गया, ये लोग तुरंत चालू हो गए। इससे पहले अभी तक आका का आदेश नहीं आया, सब उन्होंने बोला है सब लोग मुंह बंद रखना, नहीं तो कंपनी से निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल। लेकिन ये तो वही पार्टी है जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, गोलवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। जनसंघ से निकल के जो पार्टी बनी, 2 सीट से लेकर के 300 सीट तक का इन्होंने सफर तय किया। आप सोचिए कि अब उन्हीं सवर्णों को, उन्हीं ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले चुनाव में, चाहे 27 की बात की जाए या 29 की, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ये देखिए, भस्मासुर जनता पार्टी में ये परिवर्तित हो चुके हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने बंधुआ मजदूर सवर्णों को माना था, इनको विकल्प चाहिए था सवर्ण समाज को। तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के तहत हम लोग विकल्प के रूप में स्थापित हो रहे हैं। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इनका जनाधार खत्म हो चुका है, इनका एक ही जनाधार है, दंगे कराना। उसके कारण दंगे करा के नैरेटिव सेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। उसके बाद हिंदुओं में भी, हिंदू में जो ओबीसी जनरल एससी एसटी करना चाहते हैं। अब इनका जो है पूरा देश इनको देख चुका है, देख रहे हैं किस तरीके से फंसे हुए हैं, हर चीज में फंसते जा रहे हैं। अब ये जो पंडित वाला विषय आया, अब देखिए पंडित में कितने नकली ब्राह्मण जो नेता हैं, ये चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन पे इनका कोई मुंह नहीं खुलता है। क्या मुझे तो ये लग रहा है कि ये यूजीसी रेगुलेशन जो अभी 19 मार्च को हियरिंग है, क्या ये उससे ध्यान भटकाने के लिए कोई साजिश तो नहीं है? जानबूझकर ये पंडित डाला गया। और जिस तरीके से देशव्यापी एकदम से मीडिया ने इसे पिक किया, वैसे मीडिया छोटी छोटी चीजों को या बड़ी बड़ी चीजों को पिक नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से पिक किया गया और पूरा इनका जो पंडित, जो नकली पंडित जो नेता बनने हैं, उन लोगों ने इसको पिक करा। मुझे लगता है ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 से ध्यान भटकाने की भी एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल, आप इसे साजिश भी करार दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक साजिश हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि आप कहती है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं, करीब 10-12 हजार करोड़ रुपए तो इनके पास पार्टी का चंदा है और फंड में मौजूद है। आप बताइए, आप इतने दहाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में जा रहे हैं, क्या आपको ईडी, सीबीआई, आईटी, इन
इन संस्थाओं से डर नहीं लगता क्या? नहीं, ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स है तो डर इनको 52 जो हमारे बैठे नकली ब्राह्मण नेता जिन्होंने 5-10 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा है, इनको डर लगना चाहिए और स्वयं इनको डर लगना चाहिए। जितने और समाज के लोग बैठे हुए हैं, अभी जांच होगी तो पता चल जाएगा कितना किसने कमाया है। ईडी और जांच कितनी होगी। विभिन्न जो पार्टियां मुंह बंद करके बैठी रहती हैं उनको डर होना चाहिए। हम लोगों को किस चीज का डर है? इनको कुछ करना होता तो अभी तक कर चुके होते। इन्हें पता है कि गेंद हमारे पाले में है, लोग हमारे साथ खड़े हैं। आपका क्या सर इस्तीफा अभी तक मंजूर हो पाया है? इस्तीफा मंजूर अभी हो जाएगा। अभी हम लोग को उसमें हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा। ये ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी देखिएगा जल्दी हम लोग जो है इस पे हाई कोर्ट में से जाकर जो अपना जवाब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस्तीफा तो इन्हें मंजूर करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब वो वहां से हट चुका है तो वो वहां पे रहना नहीं चाहता, तो अब जबरदस्ती इसको रोक नहीं सकते। आप खुद एक सवर्ण चेहरा है, ब्राह्मण का चेहरा है, और आपने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जैसी पार्टी बनाई है और इस पार्टी से ब्राह्मणों को, सवर्णों को बहुत उम्मीद है। लेकिन अगर ब्राह्मणों के इतिहास की बात करें, हम जानते हैं कि भाई आदि शंकराचार्य से लेकर के मौर्य वंश में चाणक्य हो, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका रही हो, रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका रही हो, उसके बावजूद इस समय जो कि सनातनी सरकार कही जाती थी, सनातन और हिंदू की सरकार कही जाती थी, उसमें अब आप देखिए कि ब्राह्मणों का लगातार अपमान हो रहा है। थोड़ा सा ब्राह्मणों की पृष्ठभूमि पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, 35 सालों से ब्राह्मण सीएम नहीं हुआ है। हम लोग क्लेम करने जा रहे हैं अब अगला सीएम ब्राह्मण सीएम होगा। आपके 2-2 बार देखिए योगी जी रह चुके, इससे पहले कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, मायावती जी रह लिए, अखिलेश सिंह यादव जी रह लिए। तो अब ब्राह्मणों का कुछ तो बनता है ना। ब्राह्मण भी 35 साल से अगर वो सीएम नहीं बना, तो मैंने कल ही जो है हम लोग बोला है 35 साल से नहीं बना। हम लोग क्लेम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, इस बार का जो सीएम है, डिप्टी सीएम को असली ब्राह्मण का जो चेहरा होगा, ये नकली नहीं, जो छदम नकली जो चेहरे हैं ये नहीं होंगे। तो समाज के जो कार्य करने वाले, जो जिनके भीड़ होती है, जो SC/ST एक्ट पे बोल पाए, जो किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, बिटिया पे अत्याचार हो बोल पाए, यूजीसी रेगुलेशन 2026 पे बोल पाए, ऐसे जो लोग हैं जो बोल पाएंगे, रीढ़ वाले लोग हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ बनके अब हम सीएम पद की दावेदारी करने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम पद की जो भी पद होगा, चाहे विधायक होगा, असली समाज का नेता हम लोग दावेदारी करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के तहत। और देखिए कौन सी पार्टी अब बोलती है, बहुत बोलती है ना, हम जातिवादी नहीं है। करिए ब्राह्मण सीएम का सपोर्ट, अब देखिए बताते हैं कौन करता है। करिए असली ब्राह्मण डिप्टी सीएम का सपोर्ट करिए। ये नकली जो है डिप्टी सीएम जो बना रखे हैं हमारे यहाँ, और नकली 52 विधायक है, इनसे कुछ काम नहीं होने वाला है। ये हमारे समाज के नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है ना सनातनी है। बिल्कुल। ब्रिजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान के लिए उनको टीका लगाया, हमने देखा। फिर उसके बाद कहा कि अगर बटुकों का अपमान हुआ है तो ये तो महापाप है, ये तो पाप लगना चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं लेटर लिख रहे हैं। आखिर इस्तीफा देने से क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं इस तरह के मुद्दे पे ब्राह्मणों को? आप ये देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं डिप्टी सीएम साहब, और वो क्या बोलते हैं, बहुत पाप पड़ेगा। मतलब आपके सामने अत्याचार हो रहा है। अरे आप धर्मात्मा महात्मा नहीं हो जो बाहर बैठ के आपको कमेंट करना है, वहां बैठ के आपको शासन चलाना है। आपने क्या चिट्ठी लिखी, 1 महीने बाद आपको ध्यान आता है, 1 महीने बाद आपको वो बटुक चोटी ध्यान आती है, क्योंकि आका ने बोला था अब ये वाला इशू रेज करना है। तो ये लोग क्या, ये आध्यात्मिक गुरु हैं जो ये बात बोल रहे हैं पाप पड़ेगा? तो आप किस लिए बैठे, रिजाइन करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आध्यात्मिक गुरु नहीं है बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की बात करें तो आप प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं। कितना जनमानस, कितना आपके साथ एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं कि आप 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसके पीछे एक बड़ा जो जनमानस है, क्या वो आपके साथ साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है? कौन कौन सी बड़े उम्मीदवार अगर आप बताना चाहें जो आपके साथ अभी जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं? नहीं, अभी देखिए, अब ये समाज जागृत है। इनका देखिए, आप सोचिए ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं, ट्रम्प कार्ड के नाम पे मरते। पहले ये लोग एक ध्रुवीकरण करते हैं और एक चेहरा स्थापित कराते हैं। जैसे इन्होंने मोदी जी का नाम का चेहरा स्थापित कराया हिंदू मुस्लिम दंगे के आधार पर, और ट्रम्प कार्ड के रूप में टिकट मिली, और जो भी कोई लड़ा, आप किसी को भी टिकट दे देते हो जीत जाता। हमारा समाज इस समय जागृत हो चुका है। हम लोगों को सिर्फ अपने लिए अब लड़ना है। हम लोग इनसे अलग हो चुके हैं। तो मैंने कहा 70 जो करोड़ सनातनी लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब सिर्फ कंपनी बची है, कंपनी में कुछ दलाल बचे हैं, कंपनी के जो चाटुकार होते हैं वही लोग बचे, इनके साथ कोई नहीं, समाज का कोई नहीं। इनके साथ सरकारी व्यवस्था के तहत भीड़ अपनी रैलियों में इकट्ठा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। इस भरोसे से मैं कह रहा हूँ सब पूरा समाज साथ में, जहां जहां हम जा रहे हैं सब लोग अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं कि हम इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे। तो विकल्प के रूप में हमारा समाज जाएगा कहाँ? तो हमें स्थापित अपने आप को, मैंने इसीलिए मेरे इस्तीफे में भी था कि मैं राजनीतिक रूप से हमें को
अपना विकल्प स्थापित करना पड़ेगा। उसी पे हम लोग आगे जा रहे हैं और जल्द ही देखिएगा हम लोग। अब मैंने जो 403 सीट की बात करी, 110 से 115 सीट है ब्राह्मण बाहुल्य या सवर्ण बाहुल्य मानेंगे अगर तुम अपने समाज की बात करें, और 30 एससी सीट ऐसी हैं जहाँ की ब्राह्मण बाहुल्य। तो 140 सीट तो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे हम लोग पूरी फुल फ्लैज उसके पावर के साथ जाएंगे और जीतने की स्थिति में है। बाकी जो सीट आएंगी, जो 403 में से अगर 140 हटा दे तो करीब 260 के आसपास आ रही है। 260 में यदि हमें कोलैबोरेशन करना पड़ा, जो हमारे सवर्ण समाज, सनातनी समाज और ब्राह्मण समाज, मैं तो चिल्ला के ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ, आप में रीढ़ नहीं होगी, आप में डर लगता होगा ब्राह्मण समाज की बोलेंगे, मैं बोलूंगा और उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जहां हमारे ब्राह्मण समाज, सनातनी समाज, सवर्ण समाज का हित होगा, मैं कोलैबोरेट करेंगे, गठबंधन करेंगे, किसी भी जो हमारे साथ के जो स्टेक होल्डर पार्टी होगी, हम गठबंधन करने को तैयार है। बिल्कुल, आप गठबंधन करने को तैयार हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों में एससी, एसटी, ओबीसी भी भारी तादाद में हैं। आज मायावती ने कहा कि जो नाराज ब्राह्मण हैं वो बसपा को वोट दे सकते हैं। तो क्या बसपा या कांग्रेस, किस तरफ आप जाना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी किस तरफ रुख आप अपना सकते हैं? नहीं, हमने तो बताया पहले, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हम लोग क्लेम कर रहे हैं, सीएम पद के लिए क्लेम कर रहे हैं, ब्राह्मण सीएम हो, ब्राह्मण डिप्टी सीएम हो और समाज का हो, और देखेंगे कौन हम लोग का जो अभी, अब देखते हैं कौन कितना जातिवादी अपने आप को सिद्ध करे। हम लोग अब ब्राह्मणों की बात करते हैं, देखते हैं। अभी तक हम लोग दूसरों की बात करते थे, हमने तो सबको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे कल्याण सिंह जो थे बाबू जी, लोधी राजपूत समाज से थे, मायावती जी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप देखिए जाटो समाज से थी, अखिलेश यादव जी देखिए यादव समाज से थे, या योगी आदित्यनाथ जी जो बताते हैं कोई जाति नहीं है लेकिन जानते हैं वो एक पर्टिकुलर समाज से थे। राजनाथ सिंह जी देखिए क्या समाज से थे। 35 सालों से बीजेपी ने एक भी ब्राह्मण सीएम नहीं दिया है, तो हम तो कह रहे हैं यही हमको सपोर्ट करें। बोले राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार ब्राह्मण सीएम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का हो। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो राम है वो आगे बेहतरीन काम करे और सबका काम करे। पिछले दफा जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि अगर आप सरकार में आते हैं और बहुमत प्राप्त करते हैं या किसी से गठबंधन करते हैं तो आप कुछ प्रमुख काम गिनाए थे। हम जानना चाहेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन से मुख्य 3 काम होंगे जो जनता के हित के लिए, सवर्ण के हित के लिए और ब्राह्मणों के हित के लिए आप लोग करना चाहेंगे। कुछ चीजें हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये जो हमारा, क्योंकि कुछ चीजें आप जानते हैं नीतिगत होती हैं, सबके साथ बैठकर अंतिम समय में बताई जाती है। लेकिन एक प्रमुख चीज बता देता हूँ, जो गैर सनातनी सरकार ने जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वालों का संरक्षण करने की जो प्रथा बनाई है, हम एक सनातन टास्क फोर्स, एक लीगल गठित करेंगे जो पास करते हो जब भी हम लोग सत्ता में आते हैं। सनातन टास्क फोर्स और सनातन डिफेंस फोर्स, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली करने वाले, देने वाले, जो अपमान करते हैं और जो ये फर्जी SC ST एक्ट लग रहे हैं, उनकी पूरी सूचना रख के उन पर अलग तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारी सनातन टास्क फोर्स रहेगी। दूसरा, आप देखेंगे जिस तरीके से ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है या कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, उसके लिए हमारी सनातन डिफेंस फोर्स ऐसे रहेगी, वो ऐसे लोगों का डेटाबेस बनाएगी। तो ये सबसे पहले तो जो दिखने वाला काम है। बाकी मैंने पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो सामान्य वर्ग के लिए कोई भी योजना कहीं भी उसका स्कीम नहीं होती है। उसके लिए अलग से छात्रावास, उनके लिए अलग से बजट, वो हम लोग जब 50% हमारा, जब अगर देखा जाए बजट में 50% हिस्सा सामान्य वर्ग का होना चाहिए। आप हमें सोचते नहीं है, आप अल्पसंख्यक के लिए बस सोच रहे हैं, ओबीसी के लिए सोच रहे हैं, और आप ये SC ST के लिए सोच रहे हैं। तो सामान्य वर्ग के अभी वोट देना बंद कर दे। आपको हमारा वोट नहीं चाहिए, आप जाइए, हमसे क्यों वोट मांगने आ रहे हैं? तो हम इसलिए विकल्प के रूप में अलग हो चुके हैं आपसे। तो बिल्कुल, अलंकार अग्निहोत्री जी ने दहाड़ते हुए कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सनातन टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिससे कि ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ किसी भी तरह का अत्याचार ना हो, SC ST के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो। जो फर्जी SC ST के मामले आते हैं उन पर भी नकेल कसने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं को मॉब लिंचिंग जैसी और महिला अपराध के प्रति हम कहेंगे खिलाफ जो सख्त से सख्त कानून लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश भर में 403 विधानसभा सीटों पर भी अलंकार अग्निहोत्री अपने सभी उम्मीदवारों को उतारेंगे। जाते जाते बता सकें अगर आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी पहले तो हम लोग 2-3 महीने में जो अपने जो और भी लोग हैं उनसे बात करते हुए, और सबसे बड़ी बात है, मैं मुस्कुरा के बोलता हूँ कि इस समय सभी पार्टियां टच में है। ठीक है, इस समय सभी पार्टियों को बड़ा वो कि एक नया प्लेयर मैदान में आया है, उसने पूरा एक तरीके से जो वैक्यूम था उस वैक्यूम में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है कि सब लोग अब देख रहे हैं कि अच्छा, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम का एक संगठन आ चुका है
और जो अभी तक आपने बंधुआ मजदूर समझ रखा था हमारे समाज को, वो आपसे अलग हो चुका है, उसके बाद विकल्प स्थापित हो चुका है। तो सबका डर है, ये दिल्ली से लेके 5 KD तक सबको डर विद्यमान हो चुका है। बिल्कुल, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि जनता के पास विकल्प होना चाहिए। सिर्फ 1-2 पार्टी नहीं बल्कि और तमाम पार्टियां भी आनी चाहिए, जिससे कि बेहतर से बेहतर काम हो सके, विकास हो सके, जनता के मुद्दे जो हैं उन पर काम हो सके। अलंकार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बताएं। एक बात बताएं। विकल्प देखिए, हमेशा से हम लोग प्रकृति इस समय चाहती है कि अपना दल सम्मान से जी रहे हैं, निषाद पार्टी सम्मान से जी रही है, राजभर पार्टी के लोग सम्मान से जी रहे हैं, लेकिन हमारे सवर्ण समाज को, सनातनी समाज को दबाया जा रहा है। इसलिए प्रकृति ने बोला है कि विकल्प अब स्थापित हो रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार में जा रहे हैं, सरकार स्थापित करने के। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।